हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएएल और दूसरा आपका होगा टेक महिंद्रा। एक पे तो यहाँ पे आपका जो फ्लैटिस बंद होते हुए आपको दिखाई दे रहा है और एक पे तो लगभग आपको 1.5% से ज़्यादा का जो है गिरावट है। देखो, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ था वो तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया ही था, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पे एचएएल क्या यहाँ पे 3,000 के ऊपर यहाँ पे जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। तो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर देखना, तो ही आपको सारा जो भी यहाँ पे न्यूज़ है और सारा आपको समझ में आएगा। तो देखो अंत तक, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे एचएएल के बारे में। अब तो आप जानते हो कि यहाँ पे लगभग 2 दिन पहले का एक न्यूज़ था। तो आप तो यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे क्या न्यूज़ था आपका, इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट विथ एचएएल, ठीक है, टू टू प्रोक्योर 70 STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर RS 6,800 करोड़, यानी कि 6800 करोड़ का एक आपका ऑर्डर जो आते हुए दिखाई दिया था। और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो ऑर्डर आपको मिल रहा था किस आपको एचएएल को। अब देखो यहाँ पे एचएएल जो मैंने उस समय ही मैंने बताया था कि ये कोई छोटा मोटा कोई न्यूज़ नहीं है और यहाँ पे गेन भी हुआ था, ऑलमोस्ट लगभग 5% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला था। और इसका भी यहाँ पे मेन जो है आपका तेजी की वजह यहाँ पे न्यूज ही था। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन इसी के बीच यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दिया है। तो क्या टारगेट है, क्या यहाँ पे डाउन का टारगेट है या फिर अप का टारगेट है, तो वो पहले हम सब यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आईसीआईसी डायरेक्ट ने यहाँ पे बाई कॉल आपको दिया है विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3240, यानी कि इस करेंट लेवल से ऑलमोस्ट लगभग आपका 400 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट थोड़ा थोड़ा कम, लेकिन 400 पॉइंट तक यहाँ पे जो है इनका ऐसा मानना है कि उस लेवल पे आपको जा सकता है। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, क्या कि किसी के कहने पे कभी भी किसी स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना चाहिए। और मैंने इस स्टॉक को शुरू से मैंने कहा था कि यहाँ पे बाय को, जब इसका प्राइस जब आपको 2000 लेवल था। और क्यों, देखो अभी भी इसका जो ये जो प्राइस है ना, ये कुछ भी नहीं है जहाँ तक मुझे ऐसा मालूम है और आप लोग भी यहाँ पे समझ रहे हो, क्योंकि देखो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर आप ऐसे जान भी रहे हो कि डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा आपको आगे जा सकता है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो लगभग चाइना में जो आपका बजट जो पास हुआ है डिफेंस का, वो लगभग अपने भारत से दोगुना देखने को मिलता है। तो अपने भारत भी, ठीक है, पीछे नहीं है, वो धीरे धीरे यहाँ पे अपने बजट को यहाँ पे बढ़ा रही है डिफेंस के मामले में। और मेरा आपको यही मानना है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आप एचएएल के साथ जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप शर्त ये जान लेना कि क्या, कि देखो ये अभी जो न्यूज़ के बेसिस पे भी यहाँ पे गेन जो आपको आ रहा है और साथ साथ इसका यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म के ग्रोथेबल के चांस के भी, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल्स में यदि चेक करोगे तो सही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे आपका प्रमोटर जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, लगभग 75.15%। और यहाँ पे लगभग आपका जो नियम के अनुसार 0.15% यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। चलो कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और वो यहाँ पे क्या है कि यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा अभी वेट करने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे आप 20% कर करके आप यहाँ पे बाई कर सकते हो हर गिरावट में, यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज़्यादा आपको हाई चला गया है और साथ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा भी आपको हाई चल जाए, लेकिन यहाँ पर रिस्क आपका ज़्यादा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप 20% करके ऐसे बाई करने के लिए सोच रहे हो तो आप अभी यहाँ पे आ सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो आपका एक स्टॉप लॉस भी बताया है और वो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या आपका 2580 का। तो वही चीज़ है यहाँ पे आपका, यदि आपका जो किसी ब्रोकर के द्वारा आपको बाई कॉल आता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आगे, क्योंकि उनका भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देख रही, नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए ही है। और इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के बेसिस से जाना है तो यहाँ पे आप पे जो थोड़ा एक रिस्क फैक्टर होगा, बाकी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप 20% करके बाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ब्रोकर का भी आपको क्या मानना है, आपका आपका विद इन जो 1 मंथ, इनका ऐसा मानना है कि 1 मंथ तक यहाँ पे इसका ये जो लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने कहा वही चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। तो खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना। लेकिन हाँ, कंपनी शानदार कंपनी है तो डरना नहीं। यदि मान लो बाई करते भी हो और यदि आपको लॉस भी होता है तो ये नहीं कि आप यहाँ पे पेशेंस खो दो, नहीं। अब ऐसे स्टॉक में यदि आप पेशेंस खो दोगे तो फिर आप पैसा जो है वो नहीं बना पाओगे फॉर द फ्यूचर, ठीक है। तो आप होल्ड करके चलना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में,
ठीक है। अब एक देखो ये आईटी सेक्टर का स्टॉक और लगभग आज यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला कितना 1.71%, यानी कि लगभग 1060 के लेवल पे ये स्टॉक अभी आ चुका है। अब यहाँ पे बहुत से लोग डर रहे होंगे, तो बहुत से लोग यहाँ पे खुश हो रहे होंगे क्योंकि एक अच्छा प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। देखो यदि आप इसका पी चेक करोगे ना, तो मात्र 18 का ही पी देखने को मिलता है, यानी कि इसका आपका जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत एक अच्छा प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, चलो हटाओ, यहाँ पे हमसे पी को आपको भूल जाते हैं। यहाँ पे पी 18 है या 50 है या 60 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यहाँ पे तभी बाई करते हो ना जब किसी भी स्टॉक का आपका फंडामेंटल अच्छा होता है ना, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म में आपका स्टॉक जो है ना वो आपका फंडामेंटल देख कर ही आगे बढ़ता है, वो आपका फंडामेंटल बेसिस में ही वो आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि वो बस आपका टेक्निकल में वो आपको लॉन्ग टर्म आगे बढ़ रहा है, नहीं। देखो टेक्निकल बस एक शॉर्ट टर्म का यहाँ पे आपका अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा ये आपको बताता है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल है वो आपको आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में क्या स्टॉक का प्राइस किस तरह का आपका हो सकता है वो आपको बताएगा। और जो कंपनी के जो अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कंपनी जो कमा रही है, क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर जो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपया बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्या इसका टोटल आपको एसेट जो लगातार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब आपको फंडामेंटल से ही मालूम चलेगा। तो जो लोग डायरेक्ट ही बस आपको ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ पे बाई करो या सेल करो, तो नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है, आपको खुद से एक बार इसके बारे में जानना है। तो चलो फिर हम सब इसके बारे में डिस्कस करें और खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्यों पेशेंस रखना चाहिए। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो फिर यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं। तो पहले दिए भी यहाँ पे आप चेक करो कि आरओसी, तो यहाँ पे 26% का आपको जो है आरओसी देखने को मिलता है। अब ये आरओसी क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद जो है कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनता है आपका 126 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो लगभग इसका 2x टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का फंडामेंटल जो है वो बेसिक जो मैंने बताया वो अभी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आरओ यानी कि आपका रिटर्न ऑन आपका इक्विटी, तो देखो यहाँ भी आपको 12% के ऊपर ही चेक करना है। ये देखो यदि आपको किसी भी कंपनी में जानना है शॉर्ट में ना, तो कम से कम 12% से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों चीज़ आपका जो फुलफिल करता है, तो इसलिए ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो इसका बेसिक जो है ये यहाँ पे सही है। अब यदि आप आगे बढ़ोगे तो उससे पहले मैं दिखा दूं कि कंपनी आपका जो है यहाँ पे डिविडेंड पे करती है जो लगभग 1.5% का है। ठीक है, अब ये नंबर क्या होता है, ये जो आपका बुक वैल्यू जो है जो यहाँ पे देखने को मिलता है 275, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कंपनी डूब रही है या मान लो कोई भी कारणवश कंपनी बंद हो रही है, तो एक शेयर के बदले आपको कितना रुपया कंपनी दे सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा कितना आपको 275, यानी कि प्राइस किया हुआ है 1300 के प्राइस में। ठीक है, मान लो आपने बाई किया हुआ यहाँ पे 1000 के प्राइस में, चलो मान लो आपने बाई किया हुआ 800 के प्राइस में, तो मिलेगा आपको 275 रुपया ही, ऐसे समझो यहाँ पे। तो यही है आपका बुक वैल्यू का मतलब। ठीक है, तो होप ये समझ में आएगा। अब दोस्तों क्या बोलेंगे, ये तो बहुत कम नंबर है। हाँ, नंबर तो कम है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का जो बुक वैल्यू इसी प्रकार देखने को मिलेगा। बहुत कम ही स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जिसका बुक वैल्यू यहाँ पे सही होता है। तो इसलिए हम सब ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है। जैसे आप यदि साइंस लेकर पढ़ोगे तो केमिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, और उसी प्रकार जो आपका बुक वैल्यू भी एक तरह का आपका एक्सेप्शन ही हम सब ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेकिन हाँ, बुक वैल्यू बहुत समय आपको जो है ज्ञान वाला भी आपको दिखाएगा। ठीक है, जो एक सही भी दिखाएगा कि हाँ ये कंपनी सही है या फिर खराब है। तो ऐसा गलती मत करना कि बस इससे आप जो हर समय यहाँ पे बस ऐसे समझना कि नहीं चलो इसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो सेल्स देखोगे तो सेल्स भी लगातार आपको यहाँ पे बढ़त जो देखने को मिल रहा है, और साथ साथ यदि आप जो चेक करोगे यहाँ पे खर्च, तो खर्च भी आपको लगातार ही बढ़ रहा है। अब यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार गेन है, लेकिन यहाँ पे यदि चेक करोगे तो आपका जो क्या देखने को मिलता है, आपका ईयर ऑन ईयर पे एक भारी सा नुकसान देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो सबसे मेन आपका क्या होता है, सेल्स। यदि लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना, तो प्रॉफिट कम भी थोड़ा हो जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रोकर यहाँ पे टारगेट पे ही टारगेट देंगे। तो इसलिए सेल्स सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने शुरू से ही ऐसा बोला कि सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप चेक करो कि सेल्स उसका बढ़त है या फिर नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोकर जो है टारगेट भी दे रहे हैं। जैसे यदि आप चेक करोगे यहाँ पे 1270 का टारगेट आपको एमके ग्लोबल के द्वारा, और साथ साथ यहाँ पे आपका जो शेयर खान के द्वारा भी लगभग 1220 का टारगेट आपको देखने को मिलता है। और ये कोई पुराना कोई टारगेट नहीं है, एक दिन पहले का और 2 दिन पहले का ही टारगेट देखने को मिलता है। तो जो लोग ब्रोकर की बात विश्वास करते हैं तो कम से कम वो तो आप तो यहाँ पे पेशेंस रखो। पेशेंस यदि खो दोगे तो फिर आप कैसे पैसा को यहाँ पे आप 2x या 3x करोगे, या आप 0.5x करोगे। तो इसलिए यहाँ पे होल्ड करके चलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टॉक मार्केट में ना दो चीज़ ही आपको चाहिए, ठीक है। पहला क्या, पहला आपका जो है जिगरा, दूसरा आपको सब्र, ठीक है, यानी कि आपका करेज और पेशेंस। यदि ये दो चीज़ नहीं है आपके पास तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला आपका करेज, क्योंकि देखो करेज यदि आपके पास ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे स्टॉक को बाई करोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे बाई किया ना वो सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे बाई ही नहीं कर पाते ये देख देख कर यार इसका प्राइस चल रहा है आपका यहाँ पे 150, 140 आएगा तो हम सब बाई करेंगे, 120 आएगा तो हम सब बाई करेंगे। तो इसलिए मेन यहाँ पे क्या है, आपका करेज है, उसके बाद तो पेशेंस। बहुत से लोग पेशेंस आपको रखते भी हैं, तो इसलिए ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और आपने बाय किया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने फंडामेंटल आपको बताया है। और यदि आप इस कंपनी का कैश फ्लो भी चेक करोगे तो कैश फ्लो भी यहाँ पे ठीक है, 1 साल पहले का कैश फ्लो आपका सही था, इस साल का कैश फ्लो थोड़ा यहाँ पे 8-10% थोड़ा कम है, लेकिन 10% तक यहाँ पे चलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अभी कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पहले ये तो जान लो। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है तो निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी यदि इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये दोनों स्टॉक में से कोई एक स्टॉक भी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।